रत्नम के दो बेटे हैं, गणेश और विक्रम। बड़ी मेहनत से बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ाती है, लेकिन जब से उसके बेटे पैसे कमाने लगते हैं, तब से रत्नम को पैसों का घमंड चढ़ जाता है। इसलिए सबके पास हमेशा अपने पैसों का घमंड दिखाती थी और अपने पति की भी इज्जत नहीं करती थी। हमेशा उसके साथ झगड़ा करती है। आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, बीच में क्यों आते हो? ऐसा करने पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कितने बड़े धनवान भी सोने से बेडरूम को नहीं सजाते हैं। ये सब पैसों की बर्बादी है रत्नम। मेरे बेटे कमा रहे हैं और बनवा रही हूँ। आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे अकड़ पसंद है। ललिता के घर में बेडरूम की क्या कमी है? उसके पास तो वो भी सोने के बने हैं। मैं किसी में भी कम नहीं होना चाहती। ऐसे सारे पैसे खर्च करते हुए जिंदगी की शान है, शान की जिंदगी है कहकर जी रही थी। ऐसे में वो अपने बेटों की शादी करना चाहती थी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। अब मेरे लिए दूसरी लड़की मत ढूंढो। गणेश ने जिस लड़की से प्यार किया था, उसका नाम सुमा है। वो बहुत पढ़ी लिखी और धनवान है, इसीलिए दूसरी बात कहे बिना शादी के लिए मान जाती है रत्नम। माँ, मैं भी एक लड़की से प्यार किया है, उसी से ही शादी करूँगा। अब मेरे लिए दूसरे लड़की को मत ढूंढो। विक्रम जिस लड़की से प्यार करता है, उसका नाम मनीषा है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और एक गरीब घर की लड़की है, इसीलिए रत्नम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेकिन बड़े बेटे की शादी के लिए मानकर छोटे बेटे की शादी में रुकावट डालने पर वो नाराज होगा। इस बात से वो उसकी भी बात मान लेती है। ऐसे दोनों बेटों की शादी हो जाती है। मनीषा, ओ मनीषा, सुबह सुबह कॉफी लेकर देना है। इतना भी नहीं पता है तुम्हें? आ रही हूँ सासू माँ, आ रही हूँ। रात भर ऑफिस का काम करके मेरी बड़ी बहू अभी तक नहीं उठी है। जाकर उसे कॉफी देकर गरम गरम नाश्ता बनाकर लेकर आओ। जाओ। सारा काम करके सासू माँ को कॉफी देकर सुमा के उठने से पहले ही टिफिन बनाकर रेडी रखती है मनीषा। ऐसे एक दिन नहीं, हर दिन मेहनत करती ही रहती थी मनीषा। ऐसे ही एक दिन मनीषा की तबीयत खराब हो जाती है और वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती है, इसीलिए सारे काम वही की वही रह जाते हैं। मनीषा, ओ मनीषा, अभी कब तक नींद नींद कहकर सो रहोगी? सारे काम वही की वही हैं। मुझे अभी तक कॉफी भी नहीं दी है। ऐसी लड़की मैं कहीं नहीं देखी है। मुझे रात से ही बुखार है सासू माँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। आज दीदी की छुट्टी है ना, आज उनसे थोड़ा सा काम करने को कहिए ना। वो बातें सुमा सुनती है। क्या मुझे करना होगा? मुझे पूरे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। उस दिन भी अगर घर के काम करते बैठूंगी तो सुकून से कब रहूंगी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बाहर जाकर आती हूँ सासू माँ। ये कहते हुए अच्छे से तैयार होकर बाहर चली जाती है। मेरी बड़ी बहू तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है और ढेर सारे पैसे कमाती है। ऐसे बेकार काम वो क्यों करेगी? चुपचाप दवाइयाँ खाकर काम शुरू करो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है रत्नम। ये सारी बातें दोनों बेटों को भी नहीं पता थी, क्योंकि वो दोनों काम के सिलसिले में हमेशा गांव के बाहर ही रहते थे। वो बातें सुनकर मनीषा काफी दुखी होती है, इसीलिए वो एक फैसला लेती है। ये बेकार काम है, अगर पढ़े लिखे ना हो तो क्या इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती है? क्या मैं नौकरी नहीं कर सकती हूँ? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने अच्छा दिमाग दिया है मुझे। ये कहते हुए अपनी होशियारी से
अच्छी नौकरी हासिल कर लेती हैं। उसके बाद दोनों बहुएं काम पर जाने की वजह से, रत्नम को समय पर खाना देने वाले नहीं होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बहुओं, मेरी तबीयत काफी खराब है। डॉक्टर ने 1 महीने तक खटिया से उतरने से मना किया है। अब दोनों में से कोई एक मेरे पास रुककर मेरी मदद करो। मुझे कहाँ होगा सासू माँ, वैसे भी मुझे ऐसे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जब आप ठीक हो जाओगी तब आ जाऊंगी। मुझे नई नई नौकरी मिली है सासू माँ, छुट्टी नहीं देंगे। वैसे भी पैसे कमाने वालों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये बात आपने ही कही थी ना। अब मैं भी कमा रही हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं करूँगी। जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। ये बात सच्ची है रत्नम। पैसों से ही जिंदगी है कहकर जी रही थी। अब दोनों बेटे और बहुएं कमा रही है, लेकिन तुम्हारी खुशी और सुकून कहाँ है? कोई भी प्यार से तुम्हारे पास नहीं बैठ रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। पैसों से बढ़कर अपने लोग और रिश्ते ही होते हैं। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। छोटी बहू को कितना परेशान किया जान गई हूँ। बड़ी बहू से कितनी खुश थी, लेकिन अब वही मुझे गैरों की तरह छोड़कर चली गई है। वो बातें सुन रही मनीषा वहाँ पर आकर आपको ये बात समझ में आ गई है। मुझे यही काफी है सासू माँ। पैसों के हिसाब से लोगों से बर्ताव नहीं करना चाहिए सासू माँ। आप ऐसे अकेली पड़ जाएंगी, ये जानकर ही मैंने नौकरी नहीं की थी। आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए ही किया था। ये कहते हुए अपनी नौकरी छोड़कर सासू माँ के साथ रहकर उनका ख्याल रखती है छोटी बहू मनीषा।